हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस का खान सर का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आपका टेस्ट सीरीज संख्या 3 चलेगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और बेहतरीन ढंग से आपको जो है डिस्कशन करवाएंगे दोस्तों। और ये जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, टोटल आपका 15 जो आपका यानी टेस्ट सीरीज दिया गया है। तो हम लोग डेली करके दोस्तों आप लोग को जो है एग्जाम से पहले हम लोग पूरे करवा देंगे आपको। ठीक है, जैसे कि पता है कि 16 तारीख से एग्जाम आपको स्टार्ट है, तो उससे पहले जो हम लोग जो है इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग डेली जो है जुड़ जाइएगा दोस्तों, आपके जो है शाम के 5 बजे से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये आपका खान सर का बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज संख्या 3 है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये आपका खान सर का ओरिजिनल पीडीएफ आप लोगों को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग पूरे एक बार देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करने। ठीक है दोस्तों, फुल डिस्कशन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले टोटल 100 क्वेश्चन को। तो इसी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है। यानी पूछा गया कि सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण जो रूप कौन सा रूप हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया भाषा, लिंग, शिक्षा या परिवहन। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए, एक के लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लिंग जो हो जाएगा, एक सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों, क्या, लिंग। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों को लास्ट में बताना है अपना अपना स्कोर कि टोटल 100 में से आपको कितना स्कोर आया। ठीक है, एक बार सभी साथी बता दीजिएगा। दोस्तों, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का विशेषता क्या है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का विशेषता आपको बताना है, क्या विशेषता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका दो या अधिक स्तरों की जो है सरकार। ठीक है, यहाँ पर बी यानी कि जो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कि यानी कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषता है क्या है, तो 2 या अधिक यानी 2 से अधिक स्तरों की सरकार। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी संघ सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। राज्य सरकार, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या उच्च न्यायालय। यानी संघ सूची पूछा गया है कि संघ सूची पर कानून जो है बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों। तो केवल और केवल संघ सूची पर उच्च न्यायालय। ठीक है, जो हाई कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, HC जिसे हाई कोर्ट बोल सकते हैं, इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है, किसका, तो उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन संख्या 3 में क्या पूछे गए हैं कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण जो है महत्व रखने वाले विषयों को कौन सी सूची में रखा गया है। आप लोग बताइएगा कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण यानी महत्व रखने वाले विषयों को कौन सी सूची में रखा गया है दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या आपका विशेष सूची। तो यहाँ पर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, एक बार बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर 4 का। दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 4 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है आपको ये बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा, नागालैंड का। ठीक है, किसको, नागालैंड को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा, राज्य पूछा गया है, न कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर नागालैंड को जो है विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है यह कैसी व्यवस्था है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका एक हरी व्यवस्था है। ठीक है, क्या है, एक हरी व्यवस्था। यह भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है दोस्तों, एक हरी व्यवस्था भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 हो जाएगा कि भारतीय संविधान में सैनिक शासक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो है सैनिक शासन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी किस आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा,
तो सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अनुच्छेद 33 यानी आर्टिकल 33 में जो बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो है सैनिक यानी सैनिक शासन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद आपका 33 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगर लेना चाहते हैं तो आपको इस क्लास के बाद हम लोग अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्वपूर्ण देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। चलिए आपको अनुच्छेद बताना है कि किस अनुच्छेद में उसका स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 के 1 या अनुच्छेद 73 में। यानी कि पूछा गया भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्वपूर्ण देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में रखा गया है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का जो है चर्चा किया गया किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपका 40 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय जो है ढांचा किस पर आधारित है, आपको बताना है। ठीक है, तो यानी पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय जो ढांचा जो है यह किस पर आधारित है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बलवंत राय मेहता के समिति पर जो है ये पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचा आधारित है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत जो है ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त यानी कि क्या पता स्वायत्त जो संस्थाओं का सबसे नीचे स्तर पर है, कौन है, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा या बिहार। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, सबसे निचले स्तरीय पर आपका हो जाएगा पंचायती ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सबसे निचले स्तरीय पर बिहार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1914 तक जो है निम्नलिखित में से कौन सी देश औद्योगिक क्षेत्रों में कॉफ़ी यानी कि काफ़ी जो है काफ़ी प्रगति कर चुकी थी। ठीक है, भारत, जर्मनी, चीन या अफगानिस्तान। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है 1914 ईस्वी तक जो है निम्नलिखित में से कौन सी देश औद्योगिक क्षेत्रों में काफ़ी जो है प्रगति कर चुका है, तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1905 ईस्वी के, ठीक है, 1905 ईस्वी के जो है यानी कि रूस और जापान युद्ध में किस देश की विजय हुई थी। जैसे रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1905 में युद्ध हुआ था। कब, 1905 में युद्ध हुआ था। इसमें बताना है कि कौन विजय हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका यानी जापान जो है उस समय बहुत ही पावरफुल थे दोस्तों, पावरफुल देश थे दोस्तों, रसिया से भी ऊपर थे, अमेरिका से भी ऊपर थे दोस्तों जापान उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर जापान हो जाएगा दोस्तों। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि 1905 में जो है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था, 1905 में, और जस्ट 1 साल बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1906 में हुआ था। ठीक है, कब, 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। इस सभी क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सैन्यवाद का अर्थ क्या है। सैन्यवाद का अर्थ आपको बताना है कि क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सैन्यवाद का जो अर्थ हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों युद्ध को जो है राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन मानना होगा। ये आपको बताया गया है सैन्यवाद का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन था। आपको बताएं यूरोप में जो गुटबंदी का जो जन्मदाता था कौन था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कहलाता है कौन, बिस्मार्क कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 15 पूछे गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन यानी कि किस वंश का जो है शासन प्राप्त हुआ था। मौर्य वंश या ऑटोमन वंश, मुगल वंश या सल्तनत वंश। ठीक है,
तो यहाँ पर 15 का सही जो आंसर हो जाएगा आपका सल्तनत वंश जो हो जाएगा। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है तुर्की में किस वंश का शासक प्राप्त हुआ था? तो सल्तनत वंश। यहाँ पर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और कब तक चला था? तो 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, और ये 4 वर्षों तक युद्ध चला था दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 16 में कि पेरिस समझौते, क्या पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता जो है की बात की गई है आपको बताना है। यानी कि वित्तीय यानी पेरिस, क्या पूछा गया है कि पेरिस समझौता में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की जो है बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये विकसित देशों के विकासशील देशों को जो सहायता करना, ये इसमें कहा गया है दोस्तों वित्तीय सहायता में। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों मुसोलिनी, क्या पूछेगा? मुसोलिनी ने किस जो है विचारधारा को अपनाया था। ठीक है, अपनाया था दोस्तों मुसोलिनी जो है किस विचारधारा को अपनाया था? साम्यवाद, लोकतंत्र, फांसीवाद या समाजवाद। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये फांसीवाद को जो है मुसोलिनी जो है कौन सा विचारधारा को अपनाया था? फांसीवाद को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 18। 1942 के बाद जो है यूरोप में जर्मनी और जो है सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यानी कि सबनीय संघ की जीत। ठीक है, यहाँ पर यही इसका जो है क्या था? परिणाम था दोस्तों, यानी कि सोवियत लिखा हुआ है यानी कि रूस हो जाएगा। ठीक है, सोवियत संघ जिसे रूस सोवियत संघ की जीत हुई थी दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस जो है संस्था की स्थापना की गई थी। और आप लोगों को पता है कि लास्ट समय आप लोग का यही है रिवीजन करने का, टेस्ट लगाने का, तो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 19 का सही विकल्प हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व शांति बनाए रखने के लिए ये किस संस्था की स्थापना की गई थी? संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो है संघ की यानी यूएनओ की जो स्थापना की गई थी। यूएनओ की स्थापना कब किया गया था? 1945 में हुआ था यूएनओ की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 1939 से 45 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध, और ये 6 वर्षों तक विश्व युद्ध चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन 2 गुटों में बांटा गया था दोस्तों, आपको बताना है। और ये सभी क्वेश्चन आपका वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन 2 यानी गुटों में बांटा गया था दोस्तों? तो ये आपका पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट को में बांटा गया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 21। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और जो है टाल कहा जाता है? चलिए, किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है आपको ये बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? बताइए आंसर। तो दोस्तों 21 का सही विकल्प आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बिहार का गंगा के क्षेत्रीय यानी कि गंगा के दक्षिणी किनारे जो है निम्न भूमि क्षेत्र, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और ये आपका टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये आपका 15 टेस्ट को लगा लेते हैं, और इसमें अगर 55 प्लस आता है, 55 और 60 आपको एवरेज में आता है, तो आपका रिजल्ट बनने की 99% संभावना है दोस्तों। ठीक है, चलिए मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? मध्य जो है उच्च भूमि का अधिकांश क्या कहलाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा मालवा पठार। ठीक है, अगला हो जाएगा कि सतपुरा पर्वत के दक्षिणी को कौन सी घाटी कहती है? यानी सतपुरा पर्वत के दक्षिणी में कौन सी घाटी स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपका ताप्ती, ठीक है, ताप्ती घाटी हो जाएगा सतपुरा के दक्षिणी की ओर जो घाटी है वो कौन सी घाटी है? तो ताप्ती घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कन के पठार को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी का पठार के नाम से हम लोग जानते हैं।
भारत यानी भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है पाकिस्तान में चोलिस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। बिहार में क्या पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखाओं के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? आपको बताना है 34.13% 42.13% या 50.00% ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा 34.13% जो है ये गरीबी रेखाओं से गुजर रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार के किस जिले में सोने की सर्वाधिक भंडार है? यानी कि सोने की, ठीक है दोस्तों, यहाँ सोने हो जाएगा, सोने की सर्वाधिक भंडार है दोस्तों किस जिले में? बिहार के। तो यहाँ पर 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा जमुई में, ठीक है। जमुई में ये सर्वाधिक जो है सोने का भंडार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति जो है निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 1982 में की गई है, ठीक है। अगला हो जाएगा कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024 से 25 यानी 25 में जो है किसने पेश किया? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार विधानसभा में राज्य बजट जो 2024 से 2025 में किसने पेश किया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? श्री सम्राट चौधरी ने पेश किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 30 हो जाएगा दोस्तों। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जो है यानी कि जो है जान बचाने मतलब जान बचाई थी? किसने बचाई थी आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में गांधी जी को जान किसने बचाई थी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बत्तख मियाँ ने जान बचाई थी। किसको? तो महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और ये चंपारण में हुआ था दोस्तों, ठीक है। यानी भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? कब जारी की गई थी आपको बताना। यानी कि भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रैल 2002 में ये जारी किया गया था मानव विकास रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MGNREGA मगरिमा के तहत जो प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों का वेतन भोगी रोजगार प्रदान करने के लिए कानून गारंटी दी जाती है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 100 दिन? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 32 का दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा 180 दिन। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय से आपको तात्पर्य बताना है कि क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आय कारक का जो है कुल योग, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि यानी कि सकल घरेलू उत्पादन यानी कि GDP का अर्थ क्या होता है? GDP का आपको अर्थ बताना है क्या होता है दोस्तों। सकल घरेलू उत्पादन को बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये देश के एक वर्ष में यानी कि जो है उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य करके GDP का अर्थ होता है यही, ठीक है। अगला हो जाएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का जो है क्या पूछा गया कि किस प्रकार का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर वस्तु के बदले वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है दोस्तों 35 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार जो है समर्थित OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है, CSpace लॉन्च किया गया है, ठीक है? ओडिशा में, दिल्ली में, केरल या महाराष्ट्र में? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका केरल में लॉन्च किया गया है CSpace, ठीक है। अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया है कि हाल ही में किसे NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? NSG के आपको बताना है महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं, किसे नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
क्या हो जाएगा, दलजीत चौधरी को नियुक्त किए गए हैं। अगला होगा कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर के जो है सौंदर्यीकरण, ठीक है, क्या पूछा गया, सौंदर्यीकरण के लिए जो है जाना जाता है कौन। चलिए बताइए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जो है कौन जाना जाता है। तो 38 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा, रणजीत सिंह को जाना जाता है दोस्तों। पद्मभूषण यानी पद्मभूषण पुरस्कार विजेता यानी कि कुकुदिनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, कथक, ओडिसी, मणिपुर या भारतनाट्यम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कथक से संबंधित है। अगला हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को जो हम लोग मनाते हैं दोस्तों, वो 21 अप्रैल को मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। नेक्स्ट हो जाएगा कि दोस्तों, माइफ ए हेरोइंड टोल ऑफ रेजिस्टिलेस एंड द फर्स्ट फॉर फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी है, आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सलमान रश्दी ने, ठीक है, सलमान रश्दी ने किया था। नेक्स्ट हो जाएगा, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि ओडिशा के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री कौन थे। क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन चरण मांझी। यानी मोहन चरण मांझी जो हो जाएगा ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतिया किस जो है आपका क्या पूछा, सतिया किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। सतिया आपको पूछा गया है, तो ये आपका कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 44 हो जाएगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य में जो है चिलोली वन्यजीव अभ्यारण्य में ढोल, ठीक है, ढोल पाए गए हैं, आपको बताना है कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में पाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा 2025 में G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों 2025 में, ठीक है। तो 2025 में जो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं आपको बताना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि दोस्तों 2025 में सबसे ज़्यादा GDP वाला भारत का राज्य कौन सा है। भारत का राज्य आपको बताना है, घरेलू यानी कि सकल घरेलू उत्पादन आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य का हुआ है 2025 में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का हुआ है। अगला हो जाएगा, आगे बताना है कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो घोषित अभियान का क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो नाम हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत यानी कि क्या पूछा गया, भारत की जो है भाषाई विरासत का जो है जश्न मनाने के लिए यानी कि जो है प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हुआ था उद्घाटन ये रियाद में हुआ था, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों, उबर ने क्या पूछा गया, उबर ने मोटो यानी कि विमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई है। टैक्सी सेवा आपको किस शहर में शुरू की गई है आपको बताना है। उबर ने मोटो, ठीक है, मोटो यानी कि जो है विमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा जो किस शहर में की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों, किस संगठन ने क्या पूछा, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और यानी कि संभावनाएं 2025 के रिपोर्ट जारी की गई है या जारी की है, ठीक है। तो 50 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी क्या क्या होगा संयुक्त यानी UN हो जाएगा, क्या हो जाएगा UN आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले हम लोग 2 आपका जो है टेस्ट सीरीज करवा चुके हैं खान सर का, और ये आपका डेली 5 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। अणु क्या है, तो आपको अणु बताना है कि अणु क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 या 2 से अधिक परमाणु जो है समूह को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं दोस्तों। एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो 52 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा परमाणुकता कहलाता है, ठीक है। चलिए
दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है आपका इस टेस्ट से आपका बोले ना 50 से यानी 50-55 आपको आ रहा है, यानी कि जो 55 आपका पार है तो दोस्तों आपका बेरा पार है, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो है टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर आधारित ये सभी आपका टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा, समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक पूछा गया है कि क्या होता है दोस्तों। और साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों अपने मित्रों में ये इस क्लास को फटाफट से अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। और लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कि समस्थानिक क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ये एक ही तत्व परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है यानी अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम दोस्तों आपको क्या हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा ये कोशिका का पाचन तंत्र है, ठीक है। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और कोशिका को पाचन तंत्र के रूप में लाइसोसोम बनाता है, तो दोस्तों पाचन तंत्र करता है, ठीक है। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है। कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन जो होता है या किस अंग में होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का अंग हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि उत्तक क्या है। दोस्तों आपको बताना कि उत्तक क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 56 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 56 का ए हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। कोशिकाओं के समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है उसे हम लोग उत्तक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो जड़त्व है वह किस पर निर्भर करता है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या समय पर। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जड़त्व जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये द्रव्यमान पर केवल निर्भर करते हैं जड़त्व, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन पूछे गए आपसे कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम, न्यूटन के गति के दूसरे नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। तो दोस्तों यानी रॉकेट जो लॉन्चिंग जो होता है यह किस नियम के आधार पर होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा गति के तीसरा नियम पर लॉन्च होता है दोस्तों, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों, तो न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। और बल का सीजीएस मात्रक पूछा है, सीजीएस मात्रक पूछा है तो डाइन होता है, क्या होता है, डाइन होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 60 पूछे गए हैं कि दोस्तों बंदूक से गोली छोड़ने की जो है अवस्थाओं में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित करता है या निरूपित होता है, यह किस गति नियम को दर्शाता है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्थाओं में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक जो है बल निरूपित होता है, इस बल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कौन सा नियम कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 60 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला हो जाएगा यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है और उन पर कोई जो है बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उसका क्या होगा, संवेग, ठीक है। कुल संवेग आपका क्या होगा ये आपको बताना है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या शून्य होगा या समान रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, समान रहेगा दोस्तों। एक दूसरे को टकराती है तो उस पर कोई भी बाहरी जो बल जो है कार्य नहीं करता है तो मतलब क्या होगा, समान ही रहेगा, ठीक है। अगला हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज किया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है दोस्तों, आर्किमिडीज का। तो 63 का सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर। जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण में किया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों अपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है। अपेक्षिक घनत्व जो होता है यह क्या दर्शाता है, ठीक है, अपने आप में क्या दर्शाता है दोस्तों।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दर्शाते एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात को दर्शाता है अपेक्षिक घनत्व। अगला हो जाएगा, अगला क्या पूछे गए, नाभिकीय संलयन में एक होता है, नाभिकीय संलयन में एक क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन में क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो 65 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक संलयन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख रूप से उपयोग होता है, तो सौर सेल, ठीक है, सोलर सेल जो कहते हैं जिसको, इसको बनाने में जो है किस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम, तांबा, सिलिकॉन या लोहा का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जूल हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 68 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, तो याद रखिए जूल होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाता है आपको बताना है, संचित ऊर्जा जो है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए, कोई स्थिति जो है तो उसको क्या कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कहेगा ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम कहलाता है क्या कहलाता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा, किसी वस्तु की गति ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का उपयोग जो है यानी कि योग क्या कहलाता है आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो गति ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग जो है क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 71 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो आपका शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की शक्ति को यानी कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, आपको ये इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 73 हो जाएगा, यदि दो तत्वों के नाभिक की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो कहलाते हैं संभाविक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संभाविक कहलाते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण जो है, क्या पूछा गया है कि रदरफोर्ड का अल्फा जो है प्रकीर्णन प्रयोग जो है किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु केंद्रक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, परमाणु केंद्रक की जो खोज किया था वह किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, कौन टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित करेगा आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूध। ठीक है, दूध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि दोस्तों एक मोल किसी पदार्थ को कितने कणों के बराबर होता है, एक मोल जो है पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, आधात्री भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, रक्त के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मा कहते हैं। और मानव शरीर में प्लाज्मा जो पाया जाता है कितने प्रतिशत, 55% पाए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय कितने कक्षों में यानी कि बांटा गया दोस्तों, तो यहाँ पर रखिएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट केचुआ में पूछा है तो केचुआ में आपका 3 होता है, कितना 3 होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 80 हो जाएगा। क्या पूछे गए हैं कि स्त्रियों के तुलना में, ठीक है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक जो है यानी कि वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों,
यहाँ पर क्यों बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये उसमें केवल एक्स यानी कि एक जो है एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों। इसको जो हम लोग सॉल्व करके आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा सभी क्वेश्चन का। ठीक है, इंग्लिश का भी हम लोग भेज देंगे एक बार टिक आउट करके, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।